मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो? पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। जैसे आपको पता है आज हम सिर्फ दो ट्रायंगल की मदद से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता करने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है, आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। सही में सर, वह मजा आ जाएगा। सर जल्दी बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं होता हम लोगों से। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। अब सभी लोग तैयार हो जाओ, पूरा ध्यान लगा कर देखो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला साइन, दूसरा कोसेक, तीसरा कॉस, चौथा सेक और पांचवा टैन और छठा कॉट। हाँ सर, यह पता है। देखो यह प्यारा मासूम दो ट्रायंगल्स को। हाँ सर, बहुत मासूम ट्रायंगल है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल को देखते हैं। यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सभी एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का है। हाँ सर, यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सभी एंगल 60 डिग्री हैं। तो हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो हमारा मासूम ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। यह एंगल 60 डिग्री हुआ, यह दूसरा एंगल 90 डिग्री का हुआ और यह एंगल 30 डिग्री हुआ, क्योंकि इस 60 डिग्री को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। मतलब ट्रायंगल सही है दोस्त। हाँ सर, समझ आ गया, आगे पढ़ाइए। अब ये बचा हुआ पार्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास यह मासूम ट्रायंगल आया। अब हम दूसरे ट्रायंगल्स को देखते हैं। यह है 45 डिग्री, यह भी है 45 डिग्री, तो यह हो गया 90 डिग्री। सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो यह भी ट्रायंगल सही है दोस्त। हाँ सर, यह ट्रायंगल भी समझ आ गया। हाँ, अब हमारे पास आ गया है दो ट्रायंगल्स जिसके पास अपना अपना एंगल्स है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब टाइम आ गया इन ट्रायंगल्स का नामकरण करने का। इसका नाम देते हैं। ये हो गया A, B और C और इस ट्रायंगल का नाम है P, Q और R। समझ आया इतना दूर तक? हाँ सर, पूरा समझ आ गया। बस इतना ही समझना था, इसके बाद सब कुछ आसान है। देखो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फिर से। हाँ सर, देख लिए। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है और कोसेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा। इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस होता है और सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। और फिर टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और कॉट थीटा का वैल्यू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ट्रायंगल ABC को देखो। BC को हम लोग 1 मान लेते हैं, एक वैल्यू देते हैं, और फिर CA को हम लोग 2 वैल्यू देते हैं और AB को √3 वैल्यू देते हैं। उसी तरह ट्रायंगल PQR में PQ को हम लोग 1 वैल्यू देते हैं, QR को भी 1 ही वैल्यू देते हैं और PR को हम लोग √2 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और यह जो वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है हाइपोटेनियस को जो भी स्क्वायर है और बाकी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर होगा, जैसे कि आप नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता होगा कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। तो हम इस ट्रायंगल को, फर्स्ट वाला ट्रायंगल को देखते हैं। 30 डिग्री जो लिखा हुआ है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो देखिए, जब 30 डिग्री का हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जैसे tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री निकालना होगा, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर उसका अपोजिट वाला साइड हो जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा AB। ठीक है, समझ गए? बेस उसका सटा हुआ और परपेंडिकुलर जस्ट उसका सामने वाला साइड। लेकिन यदि हम 60 डिग्री की बात करें, जैसे tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा उसका सामने वाला साइड यानी AB और इसके 60 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा BC। समझे? तो यहाँ 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसका सामने वाला, और बेस क्या हो जाएगा इसका ये वाला सटा हुआ एंगल। तो कोई भी एंगल का परपेंडिकुलर उसका सामने वाला साइड होता है और बेस उसका सटा हुआ साइड होता है। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो सकता है दोस्त। सर मान तो लिए, पर इससे क्या फायदा होगा? अब देखो जादू। sin 30 डिग्री
तो दोनों ट्रायंगल में देखो 30 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट ट्रायंगल में ना। तो साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी P बाय H होता है। तो साइन 30 में P है BC और H है AC। तो वैल्यू पुट करते हैं, BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू है 2। तो साइन थीटा हो गया 1/2। तो निकल गया साइन थीटा का वैल्यू आराम से। इसको आप चेक कर लीजिए टेबल में, बिल्कुल सही निकला है। उसी तरह tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो tan क्या क्या होता है इसका वैल्यू, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। यदि हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में देखें, सेकंड वाला ट्रायंगल में इसको हम 45 डिग्री मान लेके चलते हैं। तो P हमारा क्या हो गया PQ और फिर B हमारा क्या हो गया QR, क्योंकि बेस है ना, QR है और P मतलब परपेंडिकुलर। तो PQ का वैल्यू कितना है 1 और QR का वैल्यू भी हो गया 1। तो tan 45 हो गया 1। इसका वैल्यू आप टेबल में चेक कर लीजिए, सही आया होगा। अब cos 60 डिग्री को देखो, cos का क्या होता है वैल्यू, cos का क्या होता है फॉर्मूला B/H बेस बाय हाइपोटेनियस। तो B है यहाँ BC और H है यहाँ पर AC। तो BC का वैल्यू कितना है 1 और AC का वैल्यू है 2। तो cos 60 डिग्री हो गया 1/2। इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रीज का सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं, 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर। मतलब सर सिर्फ यहाँ दो ट्रायंगल की मदद से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए ना। बिल्कुल, देखो tan 30 डिग्री यानी tan का वैल्यू कितना P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो 30 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट ट्रायंगल में ये वाला है 30 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर इस 30 डिग्री का परपेंडिकुलर यानी P क्या हुआ BC और B क्या हुआ यानी बेस क्या हुआ AB। तो BC है यहाँ पर 1 और AB है √3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया दोस्त 1/√3। बिल्कुल इजी है। हाँ सर, मजा आ रहा है। अब साइन 45 डिग्री का बताइए ना सर। तो दोस्त 45 डिग्री कहाँ है, देखो तो सेकेंड ट्रायंगल में ना, पॉइंट P और R में है, दोनों में 45 डिग्री। तो हम लोग अपना मन से ना किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे P को मान लेते हैं, P वाला 45 डिग्री को मान लेते हैं। तो साइन 45 का मतलब होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है QR और हाइपोटेनियस क्या है PR। तो QR का वैल्यू कितना है 1 रख देते यहाँ और PR का वैल्यू √2 तो यहाँ रख देते। तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया दोस्त 1/√2। सर इन दो ट्रायंगल्स के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता करना बहुत आसान हो गया है। हाँ सही बात है। तो एग्जाम या फिर जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक काम कर लेना, यह दोनों ट्रायंगल ना अपना कॉपी में छोटा सा कहीं साइड में रफ में बना लेना, इसको ड्रॉ कर लेना। तो आप इस दोनों ट्रायंगल्स को देखकर आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पता कर सकते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ सर, यह भी सही है। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, आपको पता करना है cot 45 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू, cosec 60 डिग्री का वैल्यू। इसको आप दोनों ट्रायंगल का मदद से पता कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ सर जरूर। तो मेरे दोस्त वीडियो तो खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और कोई स्टूडेंट भी जवाब दे देंगे। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।